हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम भारत के गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट किया था और आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था ये एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बेंटिक देखे थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद हमने चार्ल्स मेडकॉफ, है ना, मेडकॉफ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने किसको पढ़ा था, तो ओकलैंड के बारे में, है ना, ओकलैंड के बारे में देखा था। इसके बाद हमने किसको पढ़ा था, एलन बारो को, है ना। तो इनके बारे में हमने बेंटिक के बारे में हमने 2 मार्क्स 7 मार्क्स दोनों में देखे था। और मेडकॉफ के बारे में हमने 2 मार्क्स में देखा था। ऑकलैंड भी हमने 2 मार्क्स में और एलन बारो भी हमने 2 मार्क्स में देखा था ना। क्योंकि इनसे रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 2 मार्क्स में देखा ना। और इनका टाइम पीरियड भी कम समय के लिए था, इसलिए इनके समय ज़्यादा घटनाएं घटित ही नहीं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे आज के लेक्चर में लॉर्ड हॉट्रिक और डलहौजी पढ़ेंगे, है ना। तो ये दोनों ही आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के वायसराय पढ़ेंगे, है ना। वायसराय को भी हम 3 से 4 लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक रिवीजन कर लेंगे जिसमें हम बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय, इन चारों को ही रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लॉर्ड हॉट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका टाइम पीरियड 1844 से लेके 1848 ईस्वी तक रहा, है ना। इनके समय क्या घटनाएं घटित हुई, है ना, तो हम ये देखेंगे। इसको सिर्फ हम 2 मार्क्स में ही देखेंगे और डलहौजी को हम 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में ही देखेंगे, है ना। क्योंकि इससे संबंधित हमको बहुत सारी फैक्चुअल डाटा भी मिल जाएगा और मेंस के लिए भी डलहौजी इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम देखेंगे कि लॉर्ड हॉट्रिक के समय से आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब, 1845 ईस्वी में। तो 1845 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और जिसकी समाप्ति पर लाहौर की संधि हुई थी। क्या हुई थी, तो आंग्ल सिंध युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी में, जिसकी समाप्ति पर क्या, लाहौर की संधि हुई थी, है ना। तो ये चीज हुई थी। इसके बाद इनको क्या, प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा का इन्होंने विभाग बनाया था ना। प्राचीन स्मारक है उनकी सुरक्षा के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। और इनके समय एक घटना और कौन सी घटित हुई थी, तो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी थी, है ना। तो 3 चीजें हुई थी। एक तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी में, समाप्ति लाहौर की संधि के तहत हुई थी और प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक विभाग की स्थापना की थी और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को क्या, इन्होंने प्राथमिकता दी थी, है ना। तो ये 3 घटनाएं जो इनके समय घटित हुई थी लॉर्ड हॉट्रिक के समय, है ना। और टाइम पीरियड कब से, 1844 से 1848 तक रहा, है ना। इसके बाद हम लॉर्ड डलहौजी पढ़ेंगे जो कि 1848 से 1856 तक ईस्वी तक ये रहे, है ना। 2 मार्क्स में भी हम देखेंगे इनको और 7 मार्क्स में भी, किसको, डलहौजी को। तो डलहौजी के समय क्या घटनाएं घटित हुई, तो दूसरा आंग्ल बारहवां युद्ध हुआ, है ना। तो कब से कब तक हुआ, तो 1851 से 52 ईस्वी तक हुआ ना। तो कौन सा, दूसरा आंग्ल बारहवां युद्ध हुआ 1851 से 52 तक, है ना। और इन्हीं के समय क्या, व्यापक के सिद्धांत को इन्होंने लागू किया था, हड़प नीति को। किसको, हड़प नीति को, है ना। तो इसमें हम देखेंगे हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सतारा है 1848 में, है ना। इसके बाद जयपुर और संबलपुर ये एक ही में है, तो 1849 में। इसके बाद बघाट 1850 में। इसके बाद उदयपुर देखेंगे तो 1852 में। और अगर झांसी को देखिए 1853 और नागपुर 1854, है ना। तो ये व्यापक सिद्धांत के तहत प्रमुख राज्य थे, है ना, जो हमने इनको सीक्वेंस में पढ़ा, है ना। और इनके समय क्या, रेलवे व समाचार प्रणाली का क्या किया था, विकास किया था। किसके समय, डलहौजी के समय, है ना। तो रेलवे का विकास किया गया और रेलवे में सबसे पहले 1853 में विकास किया था ना रेलवे का। रेलवे और समाचार प्रणाली का क्या किया, विकास किया। किसके समय, डलहौजी, है ना। और इनके समय क्या, एक वुड का निर्देश पत्र आया था जिसे क्या बोलते हैं,
क्या आया था, वुड का निर्देश पत्र आया था, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना। इसके बाद इन्हीं के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। क्या हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था कब, 1854 में, है ना, 1854-55 में लागू हुआ था, है ना। क्या क्या चीजें देखी हमने डलहौजी में, तो दूसरा आंग्ल बारहवां युद्ध 1851 से 52 ईस्वी। इसके बाद व्यापगत के सिद्धांत के तहत कौन कौन से रास्ते, सीक्वेंस में हमने देखा, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, है ना। इसके बाद रेलवे व समाचार प्रणाली का क्या किया, विकास हुआ। वुड का निर्देश पत्र आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना। और इन्हीं के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था, है ना। तो क्या क्या चीजें देखी हम ये देख लेते हैं। लॉर्ड हॉटरिक के समय, लॉर्ड हॉटरिक का कार्यकाल कितने समय तक, 1844 से लेके 1848 ईस्वी। और आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी में, समाप्ति लाहौर की संधि के तहत। और प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी। और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को क्या दी थी, प्राथमिकता। किसको, अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक था, 1848 से 1856 ईस्वी। 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में देखेंगे। दूसरा आंग्ल बारहवां युद्ध हुआ था 1851 से 52 ईस्वी। इसके बाद व्यापगत के सिद्धांत, हड़प नीति लागू की गई थी। राज्य कौन से थे, तो सतारा 1848, जयपुर व संबलपुर। इसके बाद बाघाट देखेंगे, उदयपुर, झांसी और नागपुर, है ना। तो ये थे। इसके बाद इन्हीं के समय रेलवे का विकास कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में। और समाचार प्रणाली का विकास हुआ ना। और इन्हीं के समय वुड का निर्देश पत्र आया था, जिसे क्या बोलते हैं, भारत में शिक्षा सुधारक के लिए मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना। और इन्हीं के समय क्या हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था ना। तो ये दो चीजें हमने देख ली, लॉर्ड हॉटरिक को पढ़ लिया और लॉर्ड डलहौजी को भी पढ़ लिया ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के वायसराय को पढ़ेंगे।